लोगों पर आप लोगों को शक है? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है विद्यानाथ जी। ये जो आपने बोला ना कि सिर्फ टीवी, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस समय इस देश में जितने भी मुद्दे हैं जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को अफेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग राम मंदिर, क्योंकि राम मंदिर के लिए इन लोगों ने असंख्यों बार चंदा लिया है, उसके बाद भी राम मंदिर के निर्माण में इनने घपला किया है। चंपत राय का नाम किस लिए जाना जाता है वो आपको भी पता है। और इस सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में मुखर है और सड़क पे भी है, घर घर में दिक्कत नहीं है, बिल्कुल है। मुखरता तो आप लोगों में इतनी है कि कोई छोटी सी भी बात एजेंडा बनाकर आप लोग पूरे देश में कर देते हैं। आपकी मुखरता पर सवाल है ही नहीं, आपकी मुखरता पर यश श्रीवास्तव जी सवाल नहीं है। सवाल मेरा यह है कि आप लोग सिर्फ मुखरता दिखाएंगे या कानूनी रास्ता भी है इस पूरे मामले में जो आप लोग अख्तियार करना चाहते हैं? आप लोगों की गंभीरता तो तभी समझ में आएगी ना। जैसे आप लोग वोट चोरी का आरोप लगाएंगे, लेकिन वोट चोरी कैसे होती है उसके लिए कानूनी रास्ते पर नहीं जाएंगे। आप लोग राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए, अच्छी बात है, लेकिन एक एफआईआर दर्ज करा देते इतने दिनों में। मेरी बात को क्या आप ये कह रहे हैं कि एक अमुक संख्या है उससे कम एफआईआर होगी तो यूपी की सरकार? मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग सच में बहुत गंभीर हैं रामलला को लेकर। क्या आप लोग रामलला के खजाने में अगर सेंध लगी है तो उसको लेकर बहुत गंभीर है? सरकार इंतजार कर रही है कि भैया सब लोग एफआईआर करेंगे तब हम काम करेंगे। नहीं, सरकार ने तो एसआईटी बना दी ना, सरकार थोड़ा ना आपके इंतजार में बैठी है। जवाब आने तक रुकिए, फिर काय को रोज का माहौल बना रहे हैं, रील बना रहे हैं क्या बैठ के? महामंडलेश्वर विष्णुदास जी हमारे साथ हैं। विष्णुदास जी, दो बातें हैं, है ना। एक तो यह है कि रामलला के खजाने में सेंध पर सवाल है कि क्या सेंध लगाया है कुछ लोगों ने, वहां पर बातें चल रही होंगी, आप अयोध्या में ही रहते हैं। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी अगर सवाल पूछ रही है सत्ता से या ट्रस्ट से, तो क्या ये लोग गलत कर रहे हैं? और दूसरी बात, पहला सवाल मैंने पूछा कि क्या सच में वहां पर भी चर्चा है कि सेंध है या सिर्फ ये सब हवाई बातें हैं और अफवाह फैलाई जा रही है? मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। अनंत विजय जी, दो बातें हैं जो मैंने उनसे पूछी महाराज जी से कि भाई एक तो सेंध का सवाल है और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी पर सवाल है कि भाई आप लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है अनंत विजय जी कि खुद चाहे बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे ट्रस्ट से पहले जुड़े रहे लोग हैं, या फिर आज जो राम भक्त हैं जो कभी बीजेपी के साथ खड़े थे, वो लोग भी तो पूछ रहे हैं, वो लोग भी तो सवाल उठा रहे हैं। विद्यानाथ भाई, समाजवादी पार्टी एफआईआर नहीं कराई, समाजवादी पार्टी एसआईटी के गठन क्यों नहीं कराई? समाजवादी पार्टी ईडी टीम नहीं, एसआईटी आप लोग कर नहीं सकते ना, ईडी से आप जांच करा नहीं सकते। आप लोगों के पास अभी विपक्ष में होने के नाते अपनी गंभीरता और सीरियसनेस दिखाने का एक मौका था कि रामलला को लेकर आप लोग सिर्फ बात नहीं करते हैं। आप लोग राम भक्त और रामलला राम मंदिर को लेकर बहुत सीरियस भी है, जो बीत गई सो बात गई, उसको छोड़ दें, अब आगे बढ़ गए हैं आप लोग। देखिए विद्यानाथ भाई, महिपाल सिंह ने जब ये आरोप लगाया, उन्होंने जब बताया, ऑन कैमरा बताया, उसके बाद उनको हटाने की बजाय जो चंपत राय थे उनको, उनकी जिम्मेदारी क्या थी कि एफआईआर करवाते, लेकिन उन्होंने 8.5 महीने के सीसीटीवी डिलीट करवाए। तो अब आप समाजवादी पार्टी से एफआईआर की बात कर रहे हैं। एसआईटी का गठन हुए कितना दिन हुआ? आप क्या बात कर रहे हैं? अशोक यादव जी, आप क्या बात कर रहे हैं? जिस पर आरोप लगता है वही जाकर एफआईआर करवाता है क्या? ये एसआईटी का गठन हुए कितना दिन हुआ विद्यानाथ भाई? ये एसआईटी गठन हुए 5 दिन लगभग हो गए और आज तक एफआईआर नहीं हो पाई। एफआईआर कराने में 5 दिन लग गए, एफआईआर नहीं हो पाई अभी तक। क्यों नहीं एफआईआर हो रही है? एसआईटी को सिर्फ इससे लगाया गया कि लीपापोती करो, क्योंकि इसके तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके तार संघ और बीजेपी मुख्यालय से जुड़े हुए हैं। इस पैसे का उपयोग कहीं विपक्ष के सांसदों विधायकों को खरीदने के लिए तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी चीजें एसआईटी नहीं जांच कर पाएगी। कहीं इससे जो मंदिरों के पैसे का इस्तेमाल, मंदिरों के पैसों का इस्तेमाल, मंदिरों के पैसों का इस्तेमाल कहीं विपक्ष के सांसदों को खरीदने के लिए नहीं हो रहा है। बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए, चोरों के वकीलों से मैं बात नहीं करता, चोरों के वकीलों से बात नहीं करता, चोरों के वकीलों से मैं बात नहीं करता। चोरों के वकीलों से क्या बात किया जाए? चोरों के वकीलों से बात नहीं किया जाए। अभी थोड़ी देर पहले आपको कटघरे में ले रहे थे, अब मुझे ले रहे हैं, कल को सारे नाम नहीं, मैं आपको मैं कह रहा हूं कि हम लोग चोरों के वकीलों से बात नहीं करते। कटघरे में खड़ा हम लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि एसआईटी की टीम ने एफआईआर, एसआईटी को चैलेंज किया, एसआईटी चैलेंज करी क्या?
SIT ने FIR क्यों नहीं कराई? ये SIT ने FIR क्यों नहीं कराई? ये SIT ने FIR क्यों नहीं कराई? खाली देखिए राक्षसी हंसी हंसने से नहीं कुछ होगा, राक्षसों जैसे हंसने से नहीं कुछ होगा। देखिए राम मंदिर में डकैती, उसके बाद क्या है? ये तो राक्षसी प्रवृत्ति दिख रही है। सब जानते हैं अशोक यादव कि कितना राम भक्तों के साथ खड़े और कितना राम लला राम मंदिर में चोरी के बाद सिर्फ पॉलिटिकल एक्शन है। SIT की जाके स्टेटमेंट दो ना जाके, जाओ बीजेपी अशोक यादव पूरे टीवी मीडिया में माध्यम से सबको कहेंगे कि अशोक यादव SIT की तरफ जाएंगे और स्टेटमेंट देंगे। अशोक यादव स्टेटमेंट देंगे। गजनवी ने नहीं लूटा, उसे छोड़ो अशोक यादव जी, आप लोगों के पास कुछ नहीं है राजनीति करने के अलावा, ना रामलला की चिंता आप लोगों को थी, ना है और ना कभी होगी। आपके भरोसे रामलला टेंट में थे तो वही आप लोग को भारतीय जनता पार्टी अगर राम मंदिर बन गया जनता पार्टी का जो नाम बदल गया है, ये बीजेपी होगा, ये भारतीय गजनवी पार्टी हो गई है। मैंने एक ही बात कोई मतलब ही नहीं कर रहा है अशोक जी, आप लोगों ने जो कहना चाहा, आप लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो चल ही रहा है, हम लोग दिखा ही रहे हैं। पैनल में भी बैठकर जो आप बोल रहे हैं उसको मैं रोक नहीं रहा हूं, आप हो चाहे यश श्रीवास्तव हो। मेरा आप दोनों से एक ही सवाल था, हाथ नीचे कर लीजिए श्रीवास्तव जी, आ रहा हूं आपके पास। आप दोनों से मेरा एक ही सवाल था, क्योंकि आप लोगों की नीयत पर सवाल है कि भाई जिस पार्टी का इतिहास ऐसा रहा हो, कभी दिखाई नहीं हो कि राम के लिए वो कुछ काम भी करना चाहते हैं, वो पार्टी अगर राम के लिए आज चिल्ला रही है, सवाल उठा रही है, सवाल कर रही है सरकार से या उस ट्रस्ट से जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तो वो अपनी नीयत दिखाने के लिए कम से कम कोई ऐसा कदम तो उठाते जिससे लगता कि नहीं नहीं भाई वो पुरानी बात थी जब गोलियां चली, वो पुरानी बात थी जब कोर्ट में जाकर अस्तित्व पर सवाल उठाया था। ये जो कांग्रेस है और ये जो समाजवादी पार्टी है, ये वो अब नहीं है, इनका विचार और इनका मन राम मंदिर बनने के बाद से बदल गया है। उसका जवाब ना तो आप दे रहे हैं ना यश श्रीवास्तव दे रहे हैं। एक बार विष्णुदास जी फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आ रहा हूं सर अशोक यादव जी, विष्णुदास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे लग रहा है इस बार नेटवर्क ठीक हो गया उनका। विष्णुदास जी, क्या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी नैतिक तौर पर सवाल जवाब नहीं कर सकती है और उनको नहीं करना चाहिए? दूसरी बात कि आप अयोध्या में रहते हैं, हर चीज को आपने बहुत नजदीक से देखा है, क्या अयोध्या में सच में ये लोग वहां पर महसूस कर रहे हैं, उनको पता है कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ है? देखिए विद्यानाथ जी, मैं आपको बता दूं, राम आए राम भद्राए रामचंद्राय वेद से रघुनाथ आए नाथ आए सीताया पते नमः। भगवान राम तो सबके हैं, मगर ये राम विरोधी हैं। इनको मैं राम विरोधी क्यों कहता हूं, इसको समझना होगा सभी लोगों को। मैं आपको बता दूं, ये राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं आए, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी अभी तक दर्शन करने के लिए नहीं आए, और राम को अस्तित्व ही नहीं बताना, राम के अस्तित्व ही नहीं है, और करोड़ों सनातनी आ करके राम मंदिर का दर्शन रहे कर। एक एक रुपया वहां पे कैमरा की निगरानी में रहता है, एक एक रुपया एक श्रद्धा और विश्वास से भगवान राम के चरणों में चढ़ता है। तो राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो